हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं अतुल एकेडमिक क्लासेज। अतुल एकेडमिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको अल्कोहल और फिनाल के भौतिक गुण के बारे में बताना है। अब इसमें पहले क्वथनांक की बात करूंगा, फिर विलेयता की बात करूंगा, ठीक है ना। जैसे क्वथनांक क्या होता है, अल्कोहलों के क्वथनांक के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक में एक चीज याद रखिएगा, क्वथनांक क्या होता है, ठीक है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान भी क्या होता है, अधिक होता है। दिमाग में रखिएगा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल सबके लिए लागू है, याद रखिए, सबके लिए लागू है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बढ़ने से भी क्वथनांक का मान अधिक होता है। जैसे देखो, भारी भरकम शरीर वाला हो, हल्का शरीर वाला हो, दोनों को दहन करना हो, उसमें किसमें ज़्यादा लगेगी? भारी भरकम वाले में लगेगी क्वथनांक। तो याद रखिएगा, जैसे आप देखोगे क्वथनांक में अगर दिया गया क्वेश्चन कि मेथिल अल्कोहल, याद रखिएगा, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल में क्वथनांक सर्वाधिक किसका होगा? देखेंगे अणुभार समान है कि नहीं है। अणुभार समान है। समान अणुभार होने के कारण यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर सूत्र समान है, अणुभार इसका भिन्न भिन्न है। उच्च अणुभार होने के कारण जिसका अणुभार ज़्यादा होगा उसका क्वथनांक भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। कन्फर्म है? क्लियर? जैसे आप देखोगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल तौर पे अगला, जैसे इसमें दे दिया जाता है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी दिया गया है। जैसे दिया पेंटेनॉल 1, ध्यान दीजिएगा, पेंटेनॉल 1 है ना, ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 1 है ना, प्रोपेनॉल 1, एथेनॉल है ना, और आपका देता है मेथेनॉल। मेथेनॉल। अब इसमें पूछ लेता है क्वथनांक का क्रम बताइए। क्वथनांक का इसमें क्रम बताइए। तो याद रखिए, पेंटेनॉल उच्च अणुभार किसका है? सभी अल्कोहल है। पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल 1, प्रोपेनॉल, एथेनॉल और मेथेनॉल में तो सबसे उच्च अणुभार किसका है? पेंटेनॉल का है। आया? तो पेंटेनॉल का क्वथनांक सर्वाधिक होगा पेंटेनॉल 1 का। अब सवाल होता है ब्यूटेनॉल 2 और ब्यूटेनॉल 1 में, है ना। ब्यूटेनॉल 1 और ब्यूटेनॉल 2 में अब चूंकि ये ब्यूटेनॉल 1 है, ब्यूटेनॉल 2 है, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्यूटेनॉल 1 का ज़्यादा होगा ब्यूटेनॉल 2 के अपेक्षा। फिर आपका क्या होगा? ब्यूटेनॉल 1, ठीक। फिर आपका क्या है? ब्यूटेनॉल 2। फिर आपका क्या होगा? प्रोपेनॉल, एथेनॉल और फिर मेथेनॉल। इस तरीके से देखेंगे, ऑर्डर आता है आपको। ए बुक का क्वेश्चन है आपके प्रोपेनॉल, फिर क्या है आपका? एथेनॉल, फिर क्या है आपका? मेथेनॉल। तो आप इस तरीके से अगर ऑर्डर आता है तो लिख लेंगे। सुन लेना भाई, अगर समान अणुभार के यौगिक हो और हाइड्रोजन बांड जिसमें बने हो, जिसमें जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बांड बनता है उनके क्वथनांक हाइड्रोजन बांड न बनने वाले यौगिकों की अपेक्षा उच्च होते हैं। दिमाग में रखिएगा। जैसे आप देखोगे एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर की बात मैं करता हूँ। जैसे देखो, एथेनॉल और डाइमेथिल ईथर की बात मैं करता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों में एथेनॉल का क्वथनांक डाइमेथिल ईथर से अपेक्षा अधिक क्यों होता है? पहला सवाल देखोगे, यहाँ पर देखोगे जैसे CH3CH2OH एथेनॉल है, डाइमेथिल ईथर
यानी आप देखोगे CH3O एंड क्या है CH3, इसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बांड छीड़ पाया जाएगा, छीड़ होगा, ऐसा नहीं पाया जाएगा, बहुत छीड़ पाया जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा। हाइड्रोजन बांड जिसमें पाया जाता है समान अणुभार वाले यौगिक की अपेक्षा जिसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा उसका क्वथनांक का मान उच्च होगा। तो आप देखोगे इथेनॉल का क्वथनांक डाइमेथिल ईथर से अपेक्षा उच्च होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। एक क्वेश्चन इसी पर देखेंगे, सुनिएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन आपसे आता है, किताब की आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, दिया है एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल डाइमेथिल ईथर और एथेन में क्वथनांकों का क्रम लिखिए। अब सवाल देखिए, एथेनॉल माने एल्डिहाइड ग्रुप है, एथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है, ईथर ग्रुप है और एल्केन ग्रुप है, ये आपको मालूम है। एथेनॉल का फार्मूला आपको मालूम है, यहाँ पर CH3H डबल बॉन्ड O CHO। एथेनॉल का भी मालूम है, CH3 यहाँ पर CH2OH है। डाइमेथिल ईथर की बात मैं करता हूँ, CH3OCH3 और एथेन आपको जान ही रहे हैं CH3CH3। बात कन्फर्म। अब देखोगे हाइड्रोजन बांड किस में पाया जाएगा, एथेनॉल। तो सर्वाधिक क्वथनांक किसका होगा, इसमें होगा। आप देखोगे यहाँ पर देखें CH3CH2OH का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। अब इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन बांड, इनमें हाइड्रोजन बांड, इन दोनों में हाइड्रोजन बांड किस में अधिक पाया जाएगा। पहला सी देखिए, यही इसी आधार में जल में विलेयता भी देखते हैं। अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन से डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हो तो उसकी जल में विलेयता उस यौगिक की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है जिसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन हो, यानी ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा। अब देखोगे यहाँ पर जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, अब इसमें डबल बॉन्ड पाया गया, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया गया। ध्यान देना, पाई बंध होने के कारण इसकी जल में विलेयता ईथर की अपेक्षा अधिक हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, पाई बंध पाए जाने के कारण। इस कारण से एल्डिहाइड का क्वथनांक डाइमेथिल ईथर की अपेक्षा क्या होता है, अधिक हो जाता है। अब अगले में क्या है, एथेनॉल हो जाएगा। देखिएगा CH3CHO, फिर क्या है डाइमेथिल ईथर CH3OCH3, फिर आपका क्या है, सबसे कम किसका होता है, एथेन का होता है। ये दिमाग में रखिएगा, आया। अब इसी आधार पे विलेयता की बात है, सॉल्युबिलिटी, जिसमें जितना ज्यादा हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा, विलेयता की बात मैं करता हूं, सुनिएगा। ये तो आपको मालूम हो गया। अगला होता है विलेयता, जल में विलेयता, सॉल्युबिलिटी। अब विलेयता क्या होता है, देखो चलो देखो, विलेयता क्या होता है, जल में विलेयता, ठीक है ना, जिसमें जितने ज्यादा प्रबल हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा उसकी जल में विलेयता उतनी अधिक होती है। पहला चीज देखिए, जैसे जैसे अल्कोहलों में कार्बन संख्या का मान बढ़ता जाएगा, है ना, हाइड्रोजन बांड क्षीण होता जाएगा और उसकी जल में विलेयता उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे आप देखोगे, जैसे मेथेनॉल की बात करता हूँ CH3OH करता हूँ, एथेनॉल की बात करता हूँ CH2OH की बात करता हूँ,
प्रोपेनॉल की बात करता हूँ, CH3 CH2 CH2OH। अब देखेंगे कार्बन संख्या बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बांड क्षीण होता है। हाइड्रोजन बांड जिसमें क्षीण होगा उसकी जल में विलेयता उतने ही कम होगी। अब देखोगे इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन किसमें ज़्यादा है? प्रोपेनॉल में। इसकी जल में विलेयता मेथेनॉल की अपेक्षा क्या होगी? ऑलरेडी कम हो जाएगी, यानी जल में विलेयता का जो है घटता हुआ क्रम ए होता है। याद रखिएगा, अगर कार्बन संख्या बढ़ रहा है, कार्बन संख्या बढ़ने के साथ साथ जल में इसकी विलेयता क्या होती है? घटती जाती है। आया? परंतु ये भी याद रखिएगा, अगर यहीं पर OH पर डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आ जाए, बेशक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता हो, तो उसकी जल में विलेयता क्या होती है? घट जाती है। देखिएगा, जैसे फिनाल होता है, ये फिनाल सामान्य ताप पर जल में क्या होता है? अल्प विलेय होता है, लेकिन यही टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो जल में इसकी विलेयता पूर्ण रूप से विलेय हो जाता है। ये दिमाग में रखिएगा। तो याद रखेंगे जैसे फिनाल होता है। कन्फर्म हुआ? अब इसी पर एक और आता है अम्लीयता गुण, ध्यान देंगे, ठीक है ना? आगे देखिएगा, एसिडिक नेचर, अम्लीयता गुण, एसिडिक प्रॉपर्टी देखिए, ध्यान देंगे। एसिडिक नेचर की काउंटिंग कैसे करते हैं? इसके लिए कई चीज है भाई। एक तो आप लोग के देखते हो, जिसके के एसिडिक नेचर देखोगे, देखेंगे इसे, एसिडिक नेचर की बात होती है। पॉज कर दो, लाइट गई।